सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉकशाला। अभी तक की जर्नी में हमने ऑप्शन सेलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। तो अभी ऑप्शन सेलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। हमने अपनी जर्नी में ये तो सीखा है कि कैसे हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है। बट हर बिजनेस, जैसे कि ऑप्शन सेलिंग भी हमारा एक बिजनेस है, में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। हमारा काम है उन रिस्क को मैनेज करना। सो दैट इज एन आर्ट ऑफ एन ऑप्शन सेलर। देखो, मैं हमेशा मानती हूँ कि जो ट्रेडिंग है वो हमारा एक बिजनेस है। लाइक एनी अदर बिजनेस, रिस्क एंड लॉसेस आर पार्ट एंड इन्वॉल्व। हमें उसको टैकल करना, फेसेस करना, ये सब आना चाहिए। तो बात करते हैं, मेरा आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। ट्रेडिंग जर्नी में एक ट्रेडर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट क्या होता है? आई एम श्योर आप में से कई लोग गेस कर चुके होंगे। दैट इज माई कैपिटल। देखो, कैपिटल इज लाइक आपका एक इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर की प्रोटेक्शन करके रखते हैं, हर तरह के थ्रेट से उसको बचा के रखते हैं, सेम इज द कैपिटल ऑफ अ ट्रेडर, जिसको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है हर तरह के थ्रेट में। तो जब हमने जर्नी स्टार्ट की है ट्रेडिंग में, लाइव हम करते हैं, हमें हर तरह के इन्वायरमेंट्स को झेलना होगा। वॉलेटिलिटी, आईवी स्पाइक्स, सडन इवेंट्स। तो उस केस में हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा? ये रिस्क मैनेजमेंट हम ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड नहीं करेंगे, इसको हम प्री डिफाइंड डिसाइड करके रखेंगे अपने रूल बुक में। सो इस पूरी डिस्कशन में एक मैं रफली कैपिटल एज्यूम कर रही हूँ 10 लाख का। तो मेरी इस 10 लाख की कैपिटल में कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल रहेगी जो मेरी बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जिससे मैं एज्यूम कर रही हूँ 7 लाख रुपीस। तो मुझे जो ट्रेड लेना है उसके लिए मुझे चाहिए 7 लाख रुपीस। अब इसके बाद जब अगर मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है तो उसके लिए मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्स्ट्रा चाहिए होगी, जो मैंने रखी एक्स्ट्रा कैपिटल। इट हैपन्स समटाइम्स देयर आर इमरजेंसीज, तो उसके लिए भी हमेशा हमें कैपिटल साइड पे रखना चाहिए। कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस आई, स्पाइक्स ज़्यादा आ गई या वॉलेटिलिटी बढ़ गई, हमें नंबर ऑफ एडजस्टमेंट्स ज़्यादा करनी पड़ रही हैं या मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रहा है एक्सचेंज से, तो इस केस में एक स्मार्ट ट्रेडर को हमेशा एलोकेट साइड पे रखना चाहिए इमरजेंसी कैपिटल। अभी बात करते हैं इस कैपिटल में मुझे कितना रिस्क लेना है, वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी। देखो, जब भी मेरे को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, मुझे पर ट्रेड और पर डे दोनों सेपरेट डिसाइड करना पड़ेगा। वो मैं क्यों कह रही हूँ उसको मैं आपको समझाती हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं दिन में एक ट्रेड लूं, मैं दिन में 2, 3, 4 ट्रेड भी ले सकती हूँ। और उस टोटल ट्रेड पे मेरा लॉस कितना रहेगा वो मेरी रहेगी डे लिमिट। बट मैं सुबह आई और मान लो कि मेरी डे लिमिट है 10,000 की और पहले ट्रेड में मैंने 10,000 रुपए दे दिए। इज वर्थ, इज अ स्मार्टनेस? नो, नेवर। बिकॉज एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी जो थी पैसा कमाने की, टू स्टे इन द गेम, टू ईट द प्रीमियम, वो मैंने पहले ही ट्रेड में खत्म कर दी। तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे पहले ट्रेड पे एक लिमिटेड लॉस देना चाहिए था, सो दैट आई कुड स्टे इन द गेम एंड आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड अगेन, और मेरी बाकी 9,000 की जो डे लिमिट थी उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। सो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड माई पर ट्रेड लिमिट एंड माई डे लिमिट। सो यूजुअली जो मैं रखती हूँ, मेरी जो कैपिटल डिप्लॉयड रही है उसका 1 से 1.5% मैं रखती हूँ पर डे लिमिट। अब जो ये 1 से 1.5%, मान लो कि मेरी यार ये 10 लाख पे 10,000 से लेके 15,000 की, अब इस 15,000 को जितनी भी मेरी नंबर ऑफ एंट्रीज और री एंट्रीज डिफाइंड है, मैं उससे डिवाइड कर दूंगी और मैं इनको एलोकेट कर दूंगी पर ट्रेड पे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डे में एंट्रीज आ रही हैं 5, इंक्लूडिंग माई री एंट्रीज। अभी मेरा जो मैक्स लॉट डिफाइंड हुआ है पर डे का 10,000, अभी मैं 10,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा पर ट्रेड का लॉस जो रह जाएगा दैट इज 2,000। I guess that was a very easy way to make you all understand कि मुझे कैसे पर ट्रेड और पर डे का लिमिट देना है लॉस का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रॉडाउन्स।
अभी मैं आपको समझाती हूँ ड्रॉ डाउन्स होते क्या हैं। मान लीजिए कि मैंने एक प्रॉफिट कमाया एक हफ्ते में, वो था 20,000 का, और जब मैं नेक्स्ट वीक पे आई तो मेरे फर्स्ट डे पे लॉस आ गया, तो मेरा लॉस आया 5,000 का। अभी मैं आ गया 15,000 पे। जो ये 5,000 की अमाउंट है, ये मेरा ड्रॉ डाउन है। तो मुझे वापस जब 20,000 पे जाना है, तो मुझे पहले ये 5,000 कमाने हैं और फिर मुझे एक्स्ट्रा कमाना है, तब मैं नए प्रॉफिट का एक मेरा जो स्लैब है वो आएगा। चलो अभी हमने लॉसेस की बात कर ली, ड्रॉडाउन्स की बात कर ली, आरएमएस की बात करी। आरएमएस का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज आरओआई। तो मेरी रिटर्न क्या रहेगी? अभी देखो, इमेजिन करने को मैं कुछ भी इमेजिन कर सकती हूँ कि मैं मंथ में 10% कमा रही हूँ या 20% कमा रही हूँ, 5% कमा रही हूँ, बट वॉट शुड बी एन आइडल आरओआई फॉर अ बिगिनर? और लाइक यू नो, जैसे हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? वेरी ऑनेस्टली इट शुड बी बिटवीन 1.5% to 2%, दैट इज परफेक्टली फाइन। अगर आप इतनी ग्रोथ निकाल रहे हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स बना रहे हो, बिलीव मी दैट इज परफेक्टली फाइन। क्योंकि जितनी ज्यादा हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उतनी ज्यादा हम एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, हम अपने डिसिप्लिन को भूल जाते हैं और इन सब चीजों में हम लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि मेरी एनुअल आरओआई क्या होनी चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। जो ऑप्शन सेलर है वो नेसेसरी नहीं है कि हर महीने पैसा कमाएगा या हर हफ्ते पैसा कमाएगा, और ऐसा नहीं है कि डेली पैसा कमाएगा। आपकी जो जर्नी है ना, बहुत लंबी है। फार्मर वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा, मैंने पिछले एपिसोड्स में आपसे डिस्कस किया था, दोबारा बताती हूँ कि जब एक फार्मर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तो बिगिनिंग में उसमें बहुत एफर्ट्स डालता है। वो किस लिए डालता है? वो इसीलिए डालता है कि लास्ट में जो उसकी क्रॉप है ना, बहुत फ्रूटफुल निकले, बहुत अच्छी निकले। वो हर स्टेज पे, हर लेवल पे उसकी प्रोटेक्शन करते हुए और एंड तक एक अच्छी क्रॉप लेके आता है। तो सेम हमें ना लास्ट में आके देखना है कि मेरी लास्ट में एनुअल आरओआई कितनी आ रही है। अगर आपकी एनुअल आरओआई डिसेंट 25 to 30% आ रही है, दैट इज फेयर इनफ एक बिगिनर के लिए, एक जर्नी स्टार्टर के लिए, विच इज वेरी गुड। बिकॉज हमारा काम है एक डिसेंट, रीजनेबल, प्रैक्टिकल अमाउंट यहाँ से जनरेट करना। इल्यूजन में हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। इल्यूजन में तो मैं आज ही सोचूं तो मैं 10% की निकाल दूंगी, प्रैक्टिकली दैट इज इम्पॉसिबल। तो अगली बात करते हैं हम स्टॉप लॉस। तो मेरे से ना बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम स्टॉप लॉस देना ही क्यों है, स्टॉप लॉस लगाना ही क्यों है? तो मेरा उनसे क्वेश्चन रहता है कि भाई तुम क्या हो? तुम ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो? अगर तुम एक ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है। अभी स्टॉप लॉस टूल है, सबको पता है, उस टूल को यूज कैसे करना है वो किसी को समझ नहीं आता है। मुझे कितना स्टॉप लॉस देना है और किस टाइप का स्टॉप लॉस देना है, उसके बारे में ना अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं फिक्स कैपिटल पे। मान लो कि मेरी कैपिटल थी 10 lakhs, उस पे मैंने 1% या 2% का स्टॉप लॉस दे दिया, तो ये मेरा हुआ टाइप 1 ऑफ गिविंग स्टॉप लॉस। अब दूसरा मेरे पास रहेगा, या तो मैंने प्रीमियम बेस पे स्टॉप लॉस दे दिया कि मान लो मैंने एक स्ट्रेडल शॉर्ट किया एटीएम का, और जिसका मेरे को प्रीमियम रिसीव हुआ था, दैट इज वॉज 200 रुपीज। अभी 200 रुपीज पे मैंने मान लो कि 20% का स्टॉप लॉस दे दिया, विच कम्स अराउंड 40 पॉइंट्स। तो जब मेरा 200 वाला स्ट्रैडल है 240 आ जाएगा, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो, स्टॉप लॉस जब भी हम वर्ड सुनते हैं ना, तो हम सब डर जाते हैं। स्टॉप लॉस का नाम सुनते ही हमें ऐसे लगता है कि अभी हमारे लॉसेस हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो हम सब भागते हैं इससे। तो मैं आपको एक ऐसा मैजिकल टूल बताती हूँ जिससे कि ना स्टॉप लॉस भी हमें अच्छा लगने लग जाता है। वो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में हम सब ने सुना है, बट हम सब लोग ना तो इसको यूज करते हैं और ना हम समझ पाते हैं कि हम इसे कैसे यूज करें। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इज बेसिकली आपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन को रिड्यूस कर दिया और अपने लॉसेस को उठा के नीचे से ऊपर ले गए। देखो, हर चीज के प्रोज होते हैं तो हर चीज के कॉन्स भी होते हैं। अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर रही हूँ, मैं अपने लॉसेस तो रिड्यूस कर रही हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी को भी रिड्यूस कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरा उस दिन प्रॉफिट मेरे डे टारगेट पे हिट हो जाता, वो फम्बल करके वापस आ जाता, बट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को हटा दिया, मैंने इसको स्टॉप लॉस स्टेट्स में एग्जिट कर दिया। एंड मोर ओवर इट डिपेंड्स कि मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, मुझे लॉसेस कम करने हैं या मुझे रिटर्न्स ज्यादा करनी है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट जोन ऑफ अ ट्रेडर। सो बेसिकली ये टूल अवेलेबल है, उसको कैसे यूज करना है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है एक ट्रेडर के ऊपर। तो अभी तक की हमारी रिस्क मैनेजमेंट की जर्नी में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए, तो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रिस्क रिवॉर्ड।
तो रिस्क रिवॉर्ड की जर्नी में हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, क्या रहता है रिस्क, क्या रहता है रिवॉर्ड। सपोज कि एक ट्रेड में मैंने एंट्री ली है जिसमें कि मेरा रिस्क आ रहा है 7,000 का, बट एक्चुअल में मेरा रिवॉर्ड आ रहा है 4,000 का। इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क अगेंस्ट दिस रिवॉर्ड? आई डोंट थिंक सो। सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे है। अगर जितनी मैंने जो रिस्क लिया है मेरे रिवॉर्ड से वो डबल आ रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग दैट रिस्क। सपोज आपको एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लेके अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, दैट इज समथिंग जो समझ में आता है कि आप ट्रेड लो, बट आप 10,000 का रिस्क लेके 5,000 कमा रहे हो, आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। सो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं एक अपनी जो कैपिटल को रिस्क पे लेके जा रहा हूं उसके बदले मुझे इतने रिटर्न्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो एवरी ट्रेडर शुड नोटिस ऑल दीज थिंग्स, दीज ऑल थिंग्स शुड बी इन हिज रूल बुक के मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा। सो एक आइडल रिस्क रिवॉर्ड एक ट्रेड का रहना चाहिए 1:1.5। सो अभी तक की जो हमने जर्नी स्टार्ट की थी ऑप्शन सेलिंग की, वो हम धीरे धीरे टर्न करते जा रहे हैं एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की। तो एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर को क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए उसको क्विकली रिकैप करते हैं। मेरी कैपिटल मेरा बिगेस्ट एसेट है, तो मेरा फर्स्ट जॉब इज टू प्रोटेक्ट माय कैपिटल। मुझे किस ट्रेड पे कितना लॉस देना है, पर लॉस पर ट्रेड डिफाइंड होना चाहिए। मेरा पर डे लॉस कितना रहना है वो मेरा पहले ही डिसाइड होना चाहिए। मेरा ड्रॉडाउन कितना आएगा पर वीक का, पर मंथ का, पर ईयर का, वो भी डिसाइड होना चाहिए। मेरी एक एक्सपेक्टेड आरओआई मंथली कितनी होनी चाहिए, मेरी एक एक्सपेक्टेड आरओआई ईयरली कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें मुझे पहले से पता हो। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो कवर किया था वो था रिस्क रिवॉर्ड। आई शुड ऑलवेज वर्क फॉर गुड रिवॉर्ड्स रादर देन बैड रिवॉर्ड्स। सो अभी तक की जर्नी में मैंने आपको एक ऑप्शन सेलर से एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर की जर्नी के ट्रैक पे ऑलरेडी चला दिया है। आने वाले टॉपिक्स आई एम श्योर और इंटरेस्टिंग होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपायरी ट्रेडिंग से रिलेटेड। एक्सपायरी ट्रेडिंग ऐसा कुंभ का मेला रहता है हम ऑप्शन सेलर्स के लिए जिसमें सब लोग डुबकी लगा के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर इस सब ने आपके अंदर ऑलरेडी एक्साइटमेंट बढ़ा दिया होगा। अभी तक की जर्नी में आपने बहुत कुछ सीखा और आई एम श्योर आगे वाले एपिसोड्स में भी आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो इसी सब को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं और जुड़े रहते हैं कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.